हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमैटिक बंधन। मेरा नाम है मन सिंह और हम लोग आ चुके हैं आज एक और प्रेसिडेंट की पावर लेके। प्रेसिडेंट की पावर में हम लोग ने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल 123 को कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट अपना लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अब कुछ ये छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो है, इसको हम लोग जानेंगे कि प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स कौन सी होती है, बिकॉज ही इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो बहुत सारे लेजिस्लेटिव एक्शंस होंगे जो वो करते होंगे, राइट। तो इसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। सो आइए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अभी मैंने एक लाइन बोली कि प्रेसिडेंट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है किसका? पार्लियामेंट का। तो बेसिकली देखा जाए तो अगर वो एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के, तो क्या करेंगे? ही विल समन द हाउस, summon the house, and also he will prorogues the house। तो ये जो इनका समन करना, जैसे आपने देखा होगा ना कि हाउस समन करना, मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा की हुई है। तो समन करना, प्रोरोग करना, ये सब जो आता है ये लेजिस्लेटिव फंक्शन में आता है। इनका एक और लेजिस्लेटिव फंक्शन है, ही डिसॉल्व्स द लोकसभा। ऑल्सो ही डिसॉल्व्स द लोकसभा। मैं एलएस लिख रहा हूं इसको, लोकसभा को डिसॉल्व करने का भी काम जो है वो इन्हीं का होता है, और वो इनके लेजिस्लेटिव एक्शंस या लेजिस्लेटिव पावर्स में आता है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। देन इसके बाद आपने देखा होगा, अगर ये तो बात हो गई लोकसभा के पर्सपेक्टिव में कि भाई किस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, समन कर रहे हैं, प्ररोग कर रहे हैं या डिसॉल्व कर रहे हैं लोकसभा को, ये सारी लोकसभा के पर्सपेक्टिव। सर राज्यसभा में कुछ होता है? हाँ बिल्कुल होता है। आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स। यार ये पेन थोड़ा सा BERS मेंबर्स टू राज्यसभा। आपने देखा होगा कि राज्यसभा में क्या करते हैं, ये 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। और ये जो फंक्शन है, ये जो पावर है इनके पास कैसे आती है? दिस इज इट्स लेजिस्लेटिव, इनकी लेजिस्लेटिव पावर है। लेजिस्लेटिव पावर, ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर में ही आता है, राइट। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने थर्ड। चलो अब हम लोग आते हैं, सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस, ये थोड़ा सा हैंग कर गया था। तो अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड पार्ट में। आपने कभी नोटिस किया, मैं एक थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं, कभी नोटिस किया होगा, अगर आपने कुछ सेशन को देखा होगा, पार्लियामेंट के कोई भी सेशन को आपने देखा होगा, तो आपने कभी भी ये नोटिस किया कि प्रेसिडेंट जो है वो कभी जो फर्स्ट सेशन होता है, फर्स्ट सेशन, उसके कमेंसमेंट में सीई भाई, अरे इसको बस कर लेना, CEMENT होगा, ठीक है ठीक है। इसको कमेंसमेंट में, फर्स्ट सेशन के कमेंसमेंट में क्या होता है? फर्स्ट सेशन के कमेंसमेंट में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक एड्रेस देते हैं। एड्रेस, वो घर वाला एड्रेस नहीं, ही यूज्ड टू गिव अ स्पीच, एड्रेस करते हैं पूरे सेशन में, जितने भी चीजें होती है उसको एड्रेस करते हैं। और ये कहां से आया? ये जो हमारे ब्रिटिश में मोनार्क जब देते हैं ना एड्रेस, उन्हीं के बेसिकली उन्हीं का वो लिया गया है कन्वेंशन के तहत, उनसे ही ये कहीं ना कहीं देख के सीखा गया है। तो क्या होता है, ये भी इनके लेजिस्लेटिव एक्शन में आता है। जो फर्स्ट सेशन में जो प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं वो भी इनके लेजिस्लेटिव पावर में आता है। फिर आते हैं हम लोग अपना एक और पार्ट। अब देखिए, आप लोग को पता होगा कोई भी बिल पास होता है, लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी कोई भी बिल पास होता है, वो तब तक लॉ में कन्वर्ट नहीं होता जब तक प्रेसिडेंट का सिग्नेचर ना हो जाए, जब तक प्रेसिडेंट उसको एसेंट ना दे दें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका पावर है कि द बिल डज नॉट बिकम्स एन एक्ट या लॉ जब तक द बिल कैन नॉट बिकम एन एक्ट until president gives his assent। जब तक प्रेसिडेंट उसको असेंट ना दे दें तब तक ये बन नहीं सकता है। तो ये इनकी कौन सी पावर है? ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर है। अब आपको समझ में आ रहा होगा लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स में सब में डिफरेंस धीरे धीरे आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। फिर आते हैं एक और पावर के ऊपर। अब देखिए कुछ ऐसे बिल्स होते हैं, एग्जांपल मैं देता हूं, आप ऐसे समझिए मनी बिल। मनी बिल में क्या होता है? मनी बिल में क्या कहा जाता है कि भाई अगर मनी बिल किसी ने पास कर दिया है, मनी बिल अगर हाउस ने पास कर दिया है तो प्रेसिडेंट इसको रोक नहीं सकते हैं, है ना।
लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट भी बताया था कि भाई वो रोक सकते हैं, लेकिन कब? जब एडवाइस किसकी हो? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। लेकिन अब आप ऐसे सोचिए कि वो क्यों नहीं रोक सकते? ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन टाइप की, भाई पावर ऑफ अथॉरिटी ज्यादा दिख रही है उधर, हाउस के पास ज्यादा पावर है मनी बिल के परस्पेक्टिव में, नहीं, क्योंकि मनी बिल को पास करने से पहले ही परमिशन ली जा चुकी होती है। सिंपल सा कहने का मतलब यह है मेरा कि कुछ बिल ऐसे होते हैं, कुछ सर्टेन बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, certain bills are introduced only by the prior permission of, by prior taking a prior permission of president। उनकी पहले ही परमिशन ली जा चुकी होती है, रिकमेंडेशन बेसिकली कह दो, परमिशन तो नहीं कहेंगे, परमिशन इज अ रॉन्ग वर्ड, लेकिन प्रेसिडेंट की पहले ही रिकमेंडेशन ली जा चुकी होती है मनी बिल को पार्लियामेंट में क्या करने से पहले, इंट्रोड्यूस करने से पहले। तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट किस चीज में? सर्टेन बिल में। सर्टेन बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। जैसे कौन से बिल हो गए? जैसे आपके हो गए मनी बिल, मनी बिल हो गया, या दूसरा आप ले लो फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल, समझ गए? ये कुछ चीजें, या तो कोई ऐसा बिल जो आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3 में क्या है भाई? आर्टिकल 3 में जैसे कि टू चेंज द, इसको मैं लिख भी देता हूं, टू चेंज द ऑर्डिनेंस, चेंज द ऑर्डिनेंस, टू चेंज द ऑर्डिनेंस, टू चेंज व्हाट? टू चेंज द नेम, या बाउंड्री कह लो, एरिया कह लो, बाउंड्री कह लो, बाउंड्री ऑफ अ स्टेट। ठीक है, ये चीज आ गई इनके किसमें, ये पावर किसमें होती है? ये होती है इनकी लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, इस वजह से ये मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहा हूं, राइट? ये चीजें हम लोग ने समझ गई, ये चीजें हम लोग ने समझ ली है प्रॉपर तरीके से, लेजिस्लेटिव पावर्स को हम लोग ने पूरी तरीके से देख लिया। अब देखो एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉजेस सर्टेन रिपोर्ट्स या स्टेटमेंट कह लो या रिपोर्ट्स कह लो, टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जिसको प्रेसिडेंट क्या करता है? बिफोर पार्लियामेंट ले करता है। सर्टेन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉजेस, इसको मैं POI लिख रहा हूं, कॉजेस सर्टेन रिपोर्ट्स या स्टेटमेंट टू पार्लियामेंट, टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। अब ये जैसे कौन सी हो सकती हैं, कौन सी रिपोर्ट्स हो सकती हैं भाई? देख लीजिए कि मान लीजिए कोई बजट की है ना, बजट हो गया, बजट भी है, या कोई रिपोर्ट हो गई, रिपोर्ट ऑफ CAG, रिपोर्ट ऑफ CAG, ये कौन देता है? ये CAG ने रिपोर्ट बना के दी, तो ये पार्लियामेंट में कौन प्रस्तुत करेगा? यही प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशन किसी फाइनेंस कमीशन का, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, आपका जो पेपर आप प्रिपेयर कर रहे हो, UPSC से कोई रिकमेंडेशन आ रही है, उसकी उसका भी, ठीक है, कोई भी रिपोर्ट आ रही है, UPSC की रिपोर्ट हो गई, रिपोर्ट ऑफ UPSC, या रिपोर्ट ऑफ आपका नेशनल कमीशन हो गया, या नेशनल कमीशन ऑफ SC ST या OBCs, रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर SC ST एंड OBC। तो इन सब रिपोर्ट को कौन लेके जाएगा, पारित करेगा वहां पे? भाई पारित, शायद मैंने गलत वर्ड यूज किया, आई डोंट नो मच अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड हिंदी में, मतलब इसको कौन जाके ले डाउन करेगा वहां पे? ही विल बी प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है। ये भी इनकी कौन सी पावर है? ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया है? लेट मी वॉच द कमेंट। अंशुल पूछ रहे हैं कि सर कितनी देर पढ़ा जाए? देखो यार, पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, इट्स जस्ट कि आप देखो कितना टाइम है आपके पास, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं, देन उनको 4 से 5 घंटे मिल जाते हैं, उसमें भी वो पेपर क्रैक कर लेते हैं। बट अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे कर ले रहे हो और आप बिगनर हो, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बट कंसिस्टेंसी इसमें ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि
आप सोच रहे हो कि मैं 4 दिन 1-1 घंटा पढूं, 2 दिन 4-4 8-8 घंटे पढ़ लूं, तो नहीं, उसमें नहीं निकलेगा। कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश करिए, और इसमें टाइम मैनेजमेंट तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा है। आपको इनफैक्ट टाइम से ज्यादा सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए कि सिलेबस कैसे कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि टाइम तो अलग चीज हो गई। कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, भाई उन्होंने 10 घंटा पढ़ा, लेकिन आउटपुट कितना है, आउटपुट कम निकला, समझ गए? तो ऐसा ट्राई करिए कि आउटपुट ज्यादा निकालिए, भले 4 घंटे पढ़िए, लेकिन आउटपुट ज्यादा निकालने का कोशिश करिए, ठीक है? तो और कोई क्वेश्चन सर किसी का? होप आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी प्रॉपरली। अंशुल सर, बुक लिस्ट फॉर इकोनॉमिक्स अगेन। अंशुल भाई लिसन, देयर इज नो सच बुक लिस्ट कॉल्ड, मैंने बुक लिस्ट की एक वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप चाहो तो वो चीज भी देख सकते हो, उस पर आप जा सकते हो, ठीक है? बुक लिस्ट की प्रॉपर एक वीडियो मैंने बना के रखी हुई है। विद दिस, अगर और किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो विद दिस वी विल बी एंडिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट अपना पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि आता है किसमें, आर्टिकल नंबर 72 में। विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव, विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, जय हिंद।